Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ms. Cherish. Hope you all are very fine and enjoy your vacations very well. In the first periodical, we have two chapters. Chapter number 1 is Taus और बिस्मिल्लाह की कहानी and chapter number 2 is Asad और दादा जान. First, I am going to briefly re-explain the first chapter which is ताउस और बिस्मिल्लाह की कहानी. तो इस सबक में बच्चों हमने ताउस के बारे में बताया है, पढ़ा है कि ताउस के मायने हैं पनाह मांगना या पनाह लेना. जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और उसे डर लगता है तो वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की पनाह में चला जाता है. तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि शैतान की बात ना मानो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है. तो जब भी हमें बुरे बुरे ख्यालात आए या हमारा दिल किसी बुराई की तरफ जा रहा हो तो हमें फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए. इसके पढ़ने से क्या होता है कि शैतान हमसे दूर भाग जाता है और हम गुनाह करने से बच जाते हैं. दरअसल बच्चों, शैतान इस बात का इरादा लेकर दुनिया में आया है कि वो इंसानों को बहकाएगा और अल्लाह के रास्ते से हटाएगा. तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसे मरदूद कहा है. मरदूद का मतलब है धुतकारा हुआ. अल्लाह ताला ने शैतान को अपनी जन्नत से निकाल दिया क्योंकि उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी कि मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा. इस वजह से हमें शैतान के वसवसे से और दिल में बुरे ख्यालात डालने से महफूज रहने के लिए ताउस पढ़ लेनी चाहिए. फिर इसी चैप्टर में हमने तस्मिया के बारे में पढ़ा. तो तस्मिया क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसके मायने हैं कि शुरू करता हूँ या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा जिनका नाम है हजरत बशर हाफी. पहले ये बुजुर्ग नशा करते थे और बुरे बुरे काम करते थे. तो एक दिन वो नशे की हालत में रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला. तो उन्होंने देखा कि उस टुकड़े पे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है. तो फौरन से उन्होंने झुककर वो उस कागज के टुकड़े को उठाया, उसे चूमा और खुशबू लगा के उसको एक ऊंची जगह पे रख दिया. फिर उसी रात ख्वाब में उनके एक बुजुर्ग आए जिन्होंने उन्हें बताया कि जिस तरह से तुमने अल्लाह ताला के नाम को इज्जत दी है, अल्लाह ताला भी तुम्हें इसी तरीके से इज्जत देगा. तो फिर जब उन्होंने ये ख्वाब देखा तो उन्होंने रो रो के अल्लाह ताला से अपने तमाम बुरे कामों की माफ़ी मांगी और वो दीन के रास्ते पे निकल गए. फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो बहुत बड़े बुजुर्ग बन गए. जब उनका इंतकाल हुआ तो कई सौ सालों के तक लोग उनको याद करते रहे. तो हमें क्या चाहिए कि हम जब भी अपना कोई भी काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें. इससे क्या फ़ायदा होगा कि उस काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाएगी और बरकत हासिल होगी. बरकत का क्या मतलब होता है? बरकत का मतलब होता है कम या थोड़े वक्त में कोई भी काम का मुकम्मल हो जाना, या अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये है कि कोई भी ऐसा काम जो मुकम्मल नहीं हुआ हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से वो काम मुकम्मल हो जाता है. वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह ताला ने अपने सिफ़ात के नाम यानी रहमान और रहीम की बरकत से लोगों के अधूरे कामों को अल्लाह ताला पूरा फरमा देते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ नोटबुक. तो बच्चों, हमने अपने इस चैप्टर ताउस व बिस्मिल्लाह की कहानी में सबसे पहले इख्तिसारिया यानी कंटेंट का काम किया था, जिसमें हमने ये बताया या ये लिखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या काम करेंगे. तो सबसे पहले हम लफ्ज़ों की वजाहत, सवालात व जवाबात, दुरुस्त और गलत, मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखें और एक सरगर्मी कुरानी आयत का तर्जुमा किया हमने और खाली जगह पुर करें जो कि आपके पेज नंबर 55 पर है. तो लफ्ज़ों की वजाहत में बच्चों हमने जो पहला लफ्ज़ किया वो है सताना, जिसकी क्या वजाहत है? किसी को परेशान करना या तंग करना. नंबर 2 इज पनाह लेना, अमन तलब करना. अर्रहमान और रहीम, दुनिया और आखिरत में रहम करना. देन फिर हमने सवालात और जवाबात किए जिसमें ताउस के क्या मायने हैं. हमने पहला सवाल किया क्या बच्चों? ताउस के क्या मायने हैं? तो ताउस के क्या मायने हैं? ताउस के मायने हैं पनाह लेना. सेकंड क्वेश्चन, ताउस पढ़ने के क्या फ़ायदा है? ताउस पढ़ने से हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं और शैतान हमें तंग नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 3 इज
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देन फिर हमने 3 दुरुस्त और गलत किए, फिर उसके बाद हमने 3 मुनासिब अल्फाज चुन के लिखे। ये वाली एक्सरसाइज की। सबसे एंड में हमने सरगर्मी की पुरानी आयत का तर्जुमा, जिसमें हमने किया इरशाद बारी ताला है, यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, यानी हमें 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है और अपने माल में से कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम करना है ताकि हमारे माल में बरकत हो और वो पाक हो जाए। आज हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे बहुत अच्छे से एग्जामिनर्स की तैयारी कर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।